दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश कुमार मिश्रा समस्तीपुर बिहार से हूं। दोस्तों शीर्ष बिजनेस में डायमंड बनना है तो आपको रिकमेंडेशन और प्रमोशन मतलब सलाह और मशविरा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, हम किसी को नहीं बता सकते हैं, हम नहीं कर सकते किसी को। सब आप कहेंगे तो मैं एक बिजनेस में जुड़ जाऊंगा, एक सामान ले लूंगा। लोग कहते हैं मैं एक सामान ले लूंगा लेकिन मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर सकता, किसी को कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं सर। लेकिन मैं आपको कहने से मैं जुड़ सकता हूं। बताइए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं। आप बताइए, आपसे जब मैं पूछूं कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के एक डॉक्टर का नाम बताइए, मुझे डॉक्टर के यहां दिखवाना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे उस शहर के एक डॉक्टर का नाम बताइए, मुझे उस डॉक्टर से दिखवाना है। आप डॉक्टर का नाम बताएंगे कि नहीं? बोलिए, बताएंगे? आप बताएंगे? आप बताएंगे? एक दो डॉक्टर का नाम बताएंगे, एक का नहीं दो बताएंगे आप। और आप बताएंगे क्योंकि आपके स्वभाव में है, ये आपके स्वभाव में है बताना। आप बताएंगे, हम जाएंगे डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब को फीस जमा करेंगे, डॉक्टर साहब को तो फायदा हो जाएगा। लेकिन आप जो बताए उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ? आपको 1 रुपया मिला? नहीं मिला। लेकिन आपने क्या किया? प्रमोशन किया, उनके बारे में बताया और बड़ी सोच के बताया। बोला एक डॉक्टर में पूछा, आपने दो बताया कि सर ये बढ़िया है, ऐसे बढ़िया ए है। कितने विश्वास के साथ उसका आप रिकमेंड किए प्रमोशन, कितने विश्वास के साथ, जैसे आपके घर का डॉक्टर है। तो जहां दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला होता है वहां हम जम के प्रमोशन करते हैं, लेकिन जहां जिंदगी बदलने वाली बात होती है वहां हम क्या बोलते हैं कि काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का एक स्कूल का नाम बताइए, उस शहर का आप अपने स्कूल का नाम बताइए। हमको बच्चों को एडमिशन कराना है, मैं अनजान हूं उस शहर के लिए। और जब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आप बहुत सोच विचार कर एक अच्छा सा स्कूल का नाम बताते हैं कि नहीं? बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताते हैं ना? मैं उस स्कूल में जाता हूं, अपने बच्चों का एडमिशन कराता हूं। स्कूल वाले को जो भी फीस होता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो फीस होता है वो फी मैं उनको जमा करता हूं। मेरे जाने से, आपके बताने से मेरे जाने से स्कूल वाले को तो फायदा हुआ। लेकिन बताइए, आपको कोई फायदा हुआ? आपको 1 रुपया मिला, 5 रुपया मिला, 100 रुपया मिला? नहीं मिला। लेकिन आपने बताया, सोच के बताया, समझ के बताया, आपने दिमाग का खर्च किया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला दोस्तों आपको। सोचिए आप इस बात पर। वहां भी आप प्रमोट किए, वहां भी आप प्रमोट किए, वहां भी आप प्रमोट करके बताए डॉक्टर का नाम, स्कूल वाले का नाम, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। आपसे मैं पूछ दूं कि आप अपने शहर का एक बढ़िया सा कपड़ा दुकान का नाम बताइए, मुझे कपड़ा लेना है, क्या आप बताएंगे कि नहीं? बोलिए आप बताएंगे? दोस्तों मानव के स्वभाव में है सलाह और मशविरा देना। आप जरूर बताएंगे, आप बताएंगे। मैं जाऊंगा उस दुकान पर, मैं कपड़ा लूंगा, उस दुकानदार को तो फायदा हुआ, लेकिन बताइए आपको कुछ मिला? हेलो, मैं आपसे पूछता हूं, आपने बताया मैं दुकान पर गया, दुकानदार को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको कुछ मिला? दोस्तों कुछ नहीं मिला। लेकिन आपने डॉक्टर साहब के बारे में बताया, स्कूल वाले के बारे में बताया, अपने दुकान वाले का प्रमोशन किया, लेकिन कुछ भी आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों हमारे आपके प्रमोशन करने से स्कूल वाले लाखों करोड़ों कमाते हैं, हमारे आपके प्रमोट करने से डॉक्टर साहब करोड़ों कमाते हैं,
कपड़े दुकान वाले लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन हमको आपको 1 रुपया कभी मिला आज तक? बता दीजिए आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं कल से आपके पास नहीं आऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा आप। बताइए, हम 1 रुपया भी मिलता है? नो, नहीं मिलता है। लेकिन क्या लगता है हम इसको छोड़ते हैं क्या? यही काम हम करते चले जाते हैं। हम करते हैं, हमारे पापा जी करते हैं, हमारे दादाजी करते हैं। ये प्रमोशन का काम दोस्तों हम ही नहीं, ये प्रमोट करने का काम हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं। पूर्वज भी करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। उन लोगों को भी 1 रुपया नहीं मिला है, न आपको मिला है, और न मिलेगा। इस तरह के सलाह मशविरा जब करते रहेंगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो बताइए आप, ये फ्री का सलाह मशविरा आप कर लेते हैं, फ्री वाला करते हैं, जहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पूरी मन से करते हैं, पूरी तन्मयता से करते हैं। लेकिन जहां से जिंदगी बदलने वाली बात है, जहां से सपना पूरा होने वाला बात है, जहां से एक सपना पूरा हो सकता है, आप एक खानदान का इतिहास दिखा सकता है, वहां आप क्या कहते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं। बताइए आप ऐसा क्यों बोलते हैं आप? दोस्तों अपने सोच को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, सोच को बड़ा कीजिए। आपके हमारे प्रमोशन करने से डॉक्टर साहब करोड़ों कमा रहे हैं, स्कूल वाले करोड़ों कमा रहे हैं, कपड़ा दुकान वाले करोड़ों कमा रहे हैं। उनका प्रचार कौन करता है? हम आम पब्लिक, हम ही लोग करते हैं उनका प्रचार प्रसार। उनका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, और हमारे आपके प्रचार प्रसार करने से करोड़ों कमाते हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। आप अमिताभ बच्चन जी के नाम जानते हैं? अमिताभ बच्चन जी का नाम सुने ना जी? अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं? नवरत्न तेल लगाओ, सर दर्द भगाओ। वो भी 1 रुपया के तेल का प्रचार करते हैं, पुड़िया का। नवरत्न तेल लगाओ, सर दर्द भगाओ। मैं आपसे पूछता हूं, अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल की पुड़िया लगाते होंगे? उनको अगर सिर में दर्द होता होगा तो नवरत्न तेल लगाते होंगे? बताइए आप, बताइए हमको आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही सही जवाब दीजिए आप। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी कभी नवरत्न तेल की पुड़िया नहीं लगाते होंगे। अगर लगाएंगे तो उनको रिएक्शन कर जाएगा। अमिताभ बच्चन जी को सिर में दर्द होता होगा ना, तो लीलावती हॉस्पिटल जाते होंगे। लीलावती हॉस्पिटल, वहां जाके दिखाते होंगे। वो जो पानी पीते हैं ना, वो भी जांच होता है, खाना खाते वो भी जांच होता है। कैसे लगता है कि नवरत्न तेल लगा लेंगे? वो लीलावती हॉस्पिटल जाते होंगे दोस्तों। तो कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े हस्ती, सेलिब्रिटी, सभी के महानायक अमिताभ बच्चन को 1 रुपया के तेल बेचने में शर्म नहीं लगता है। 1 रुपया के तेल के प्रचार प्रसार करने में उनको भी शर्म नहीं है। इतने बड़े हस्ती हैं वो नहीं कहते कि ये काम बुरा है, ये काम अच्छा नहीं है, हम लोग को नहीं बता सकते हैं। तो खुल के आते हैं टीवी पर, और टीवी पर आकर दोस्तों ऐड करते हैं और कहते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ, सर दर्द भगाओ, घड़ी सर्प लगाओ, कपड़ा चमकाओ। थोड़ा भी उनको हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हस्ती हूं, इतनी बड़ी हस्ती हूं, सभी के महानायक हूं, जिनके पास इतने पैसे हैं दोस्तों, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं आप। वो नवरत्न तेल के पुड़िया का प्रचार करते हैं, पुड़िया का, घड़ी सर्प का प्रचार करते हैं दोस्तों, साल का करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों। लेकिन हम लोग को अगर नवरत्न तेल की पुड़िया का प्रचार करने के लिए कहे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर आप क्या लेके आ गए हैं, दिमाग खराब आपका है क्या है? हम नवरत्न तेल का पुड़िया का प्रचार करेंगे? इतना मेरा दिन घट गया है, यही मेरा काम बच गया है, यही हम करेंगे? दोस्तों हम गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग झल्ला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं कि हम नवरत्न तेल के पुड़िया का प्रचार करेंगे। मेरा इतना दिन खराब हो गया है, मैं इतना नीचे गिर गया हूं कि अब मैं नवरत्न तेल के पुड़िया बेचूं ना, ये काम मुझसे नहीं होगा, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। हम घड़ी सर बेचे 50 रुपया का, 10 रुपया का,
सोचिए आप 10 रुपया घड़ी सब नहीं बेच सकते हैं, आप नवरत्न तेल के पुड़िया का प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए अमिताभ बच्चन जी जो फिल्म दुनिया में फुल टाइम फिल्म दुनिया करते हैं इस उम्र में भी, और पार्ट टाइम में प्रचार प्रसार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। उनको देख के दोस्तों सीखिए ना। हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूं, उनको देख के सीखिए ना, उनको देख के सोच बदलिए ना। वो नवरत्न तेल के पुड़िया लगाते नहीं है, वो घर सब का यूज करते नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार करते हो, प्रमोशन करते हो, और लोग लगाते हैं, लोग यूज करते हैं उनको सुन सुन के। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज इस मुकाम पर है ना, उनकी बातों को सुन के लोग मानते भी हैं। उनका प्रचार जो होता है ना, तो लोग जाके खरीदते हैं सामान, इसलिए कंपनियां उनको करोड़ रुपया देती है। लेकिन आपको यही काम किया जाए ना, नवरत्न तेल के पुड़िया का प्रचार करने का, घर सब का प्रचार करने का, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा इतना दिन खराब नहीं हो गया है, मैं यही काम करूं, यही काम करूं? मैं नहीं कर सकता हूं। सीधे आप लोगों को भगा देंगे, भगा देंगे। आप पागल हो गए क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा इतना दिन गिर गया है क्या? कौन बोल रहा है दोस्तों? हम गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग ये बात बोल रहे हैं। हम सुनना नहीं चाहते हैं प्लान को, हम बिजनेस प्लान को सुनना नहीं पसंद करते हैं। जिस प्लान में दोस्तों रेवंत का सूट, विमल का सूट, लाड़निया लवनिया की साड़ी, भगवत गीता, रामायण, संपूर्ण हनुमान, मंत्रोपासना, शिव पुराण, बढ़िया ब्रांडेड कुकर, ब्रांडेड बर्तन का सेट, जेनो कंपनी का जींस, इतना बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट का हम प्रमोशन करते हैं। हम भी प्रमोशन करते हैं, हम भी प्रमोट करते हैं लोग, लेकिन हम क्या करते हैं? ना 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 ना, ये काम हमसे नहीं होगा। आप क्या समझ के मेरे यहां आ गए? क्या समझ लिया अपने आपको? क्या समझ लिया आप? यही काम हम करेंगे, यही रेमंड का सूट बेचेंगे हम, विमल का सूट बेचेंगे हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम घर घर नहीं जा सकते हैं, भगवत गीता रामायण का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा आपके पास है क्या? उनसे ज्यादा मान सम्मान है क्या? है? अमिताभ बच्चन जी से ज्यादा पैसा आप हमारे आपके पास है? उनसे ज्यादा मान सम्मान है? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, और घर इस सब का प्रचार करते हैं, नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं। उनकी बहू कहती है कि मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन है। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का प्रचार करती है, लगाती नहीं है। अगर ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाने सुंदर होती ना दोस्तों, अगर ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाने सुंदर होती तो हिंदुस्तान में कोई काला नहीं होता, उसके बाद भी लक्स बचता तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज चला जाता। लेकिन दोस्तों सोचने की बात है, ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का प्रचार प्रसार करके आज करोड़ों रुपया कमाती है, करोड़ों रुपया। सेकेंडों, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आती है। आज सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सलमान खान, शाहरुख खान, जिसका भी आप नाम लीजिए, सारे सेलिब्रिटी फिल्म दुनिया में फुल टाइम, क्रिकेट में फुल टाइम और पार्ट टाइम में प्रचार प्रसार। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? नहीं ना, हम सब नौकरी कर रहे हैं ना, हम नौकरी कर रहे हैं सर, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्या? विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? सलमान खान फिल्म दुनिया में काम नहीं कर रहे हैं? बताइए आप। शाहरुख खान फिल्म दुनिया में काम नहीं कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन जी फिल्म दुनिया में काम नहीं कर रहे हैं? वो भी अपने काम को करते करते प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं? तो दोस्तों आप भी अपने जॉब को करते हुए कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ईगो आता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए ना, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले और क्रिकेट वाले से ज्यादा पैसा हमारे आपके पास है क्या? इससे ज्यादा मान सम्मान है क्या? इससे ज्यादा लोग हमको पहचानते हैं क्या? आज सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी पटना में आ जाएं तो दोस्तों लोगों की मार पड़ जाएगी, संभाल नहीं पाएगा प्रशासन उसको। ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े हस्ती हैं वो, और वो नवरत्न तेल के पुड़िया का प्रचार करते हैं, घड़ी साहब का प्रचार करते हैं, लक्स का साबुन का प्रचार करते हैं, फंडा का प्रचार करते हैं।
गुटखा का प्रचार करते हैं, जबकि खाते नहीं है, ठंडा पीते नहीं है, फिर भी प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों? उनका काम है, प्रमोशन करना उनका काम है। फुल टाइम फिल्म दुनिया, फुल टाइम क्रिकेट और पार्ट टाइम में प्रचार प्रसार। टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं है। टाटा कंपनी नमक बेचती है, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी कंपनी वो नमक बेचती है 10 रुपया का, 30 रुपया का। अंबानी को आम बेचने में शर्म नहीं है, शर्म। अंबानी को सब्जी बेचने में शर्म नहीं है। क्या क्या नहीं बेचती है रिलायंस कंपनी आज, सब कुछ बेचती है। लेकिन हम लोग को शर्म लगता है, क्योंकि हम नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, हमको शर्म लगता है। शर्म का दोस्तों चोला पहन लिया हम लोग। हम लोग को दोस्तों उनसे सीखना चाहिए, उनसे देखना चाहिए ये लोग कैसे करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, लोग कैसे अपनी जिंदगी को बदल लिए हैं। तो दोस्तों इतने बड़े हस्ती जब प्रचार प्रसार करके करोड़ों अरब रुपया कमा सकते हैं, जिसका यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करके एक बार पहनते हैं, एक बार अपने यूज करने के लिए लेते हैं और यहां से जीवन में करोड़ों कमाते हैं। हम भी करोड़ों कमाते हैं, हम लोग भी करोड़ों कमा सकते हैं। मात्र एक बार अपने यूज करने के लिए पूरे जीवन में लेना है। अगर आपका इच्छा है तो घर में पेस्ट, साबुन, सर्फ यूज कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। एक बार लेके जीवन बदलने वाली बात है, वहां मना कर देते हैं। हम कहते हैं हमसे नहीं होगा प्रमोशन, हम नहीं जा सकते लोगों के पास, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिंदगी बदलना है ना, ऐसे ऐसे हस्ती से सीखिए, ऐसे ऐसे लोगों से सीखिए। ये लोग अपने जिंदगी को कैसे आज उस ऊंचाई पर पहुंचा दिए हैं जहां इनके पास ईगो नहीं है, ना घमंड है, ना अहंकार है। आज भी अगर उनको प्रमोशन करना मिल जाए ना, आज भी नहीं छोड़ेंगे वो, आज भी नहीं छोड़ेंगे वो, आज भी वो करते रहेंगे। आपसे भी मेरा निवेदन है, उनसे सीख के हम लोग भी अपने जिंदगी को बदले, हम लोग भी बदले। नहीं तो सोचिए ना, टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं है, वो नमक खुल के बेचती है। एक भी देखिए हिचकिचाहट टाटा कंपनी को नमक बेचने में। अंबानी को सब्जी बेचने में शर्म है, आम बेचने में शर्म है। आई रिलायंस कंपनी क्या नहीं बेचती है, फिर हम लोग क्या है के शर्म, क्या है के शर्म हम लोग को। दोस्तों अपने शर्म को खत्म कीजिए, तब इस गरीब की जंजीर को तोड़ पाइएगा। जब तक इसको खत्म नहीं कीजिएगा ना, आप इस गरीब के जंजीर को नहीं तोड़ पाइएगा और जीवन भर गरीब बनकर रह जाएगा। क्योंकि अकेले नौकरी करके या 8 घंटा काम करके जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दाल रोटी चलेगा लेकिन कभी सपना पूरा नहीं होगा। अगर सपना पूरा करना चाहते हैं आप, आपको इस बेड़ी को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अकेला काम करके कोई व्यक्ति जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब आपके लिए लोग काम करेंगे ना, तो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रमोशन करना सीखिए, प्रमोशन कीजिए, मत बोलिए कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और अपने जिंदगी को आप बदलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू, नमस्कार।